हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। आज की प्रायिकता हम 9th क्लास के लिए कर रहे हैं। 9th क्लास का टॉपिक है प्रायिकता 15वीं प्रश्नावली। आज की वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में समझेंगे, इसके नियम, सूत्र और इससे संबंधित सवाल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रायिकता। और आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। ये है हमारा टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? संभावना। प्रायिकता होती है संभावना। तो जैसे इसका सूत्र है, पहला एक सूत्र है इसका प्रायिकता निकालने का। प्रायिकता का सूत्र हो गया घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम बटा में आएगा कुल संभावित परिणाम। ये एक सूत्र है इसका प्रायिकता का। प्रायिकता होती है संभावना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में फल खरीदने गए, तो आपने एक कार्टून में फल डाले, तो उसमें से आपने क्या किया, 15 संतरे, 10 अमरूद, इसी प्रकार आपने 5 केले रखे, तो आपके कार्टून में कुल कितने नग हो गए? 30 नग हो गए। आपके कार्टून में कुल कितने नग हो गए? 30। अब मान लीजिए आप घर आते हैं, तो घर में आते ही आप बिना झांके उसमें से एक फल निकालते हैं, तो वो संतरा निकल गया। संतरा। आपने कुल कितने फल डाले थे? कुल संभावित परिणाम। कुल कितने फल रखे थे? 30 रखे थे। और निकाला क्या है? संतरा। अनुकूल क्या निकाला है? संतरा। तो संतरे में कितने डाले थे आपने? आपके दिमाग में आ गया, हमने संतरे कितने रखे थे? 15। 15 में से तो कोई सा भी संतरा हाथ में आ सकता है, तो 15। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 1/2। तो इस प्रकार से प्रायिकता। अगर अमरूद की बात करें तो 10/30, मतलब 1/3 संभावना हो जाएगी। तो प्रायिकता के बारे में कई नियम हमने करने हैं। तो प्रायिकता के लिए दूसरा सूत्र है हमारा। दूसरा सूत्र, यदि इस प्रकार से हो, घटना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है 1। मतलब एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 है। यहाँ एक ही घटना होने की प्रायिकता, एक ही घटना न होने की प्रायिकता, तो दोनों का योग क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि ये पहला नियम है कि एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे मान लीजिए अपने बात करें कि हमने 5 पेन खरीदे। 5 पेन ब्लू कलर के खरीदे हमने, नीले, और 10 पेन रेड के खरीदे हमने, और फिर हमने 5 पेन ब्लैक के खरीदे। इस प्रकार से पेन खरीदे हमने। तो हमने क्या किया, देखें आप यहाँ पर इसका टोटल कर लिया, कितना आ गया? 20 आ गया। कुल पेन कितने हैं? 20 हैं। तो एक घटना की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये साबित करना है। इसके लिए हमने ये उदाहरण लिया है
तो देख लो पेन, नीला पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/20। ध्यान दीजिए, आपको पता है कुल बटा में, और जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं अनुकूल ऊपर, उसमें कितनी संख्या है वो ऊपर आएगा। फिर उसके बाद लाल पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? 10/20। उसके बाद काला पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/20। तो क्या इनका योग एक आ रहा है? मैंने आपको बताया ये दूसरा सूत्र, घटना, सभी घटनाओं की प्रायिकता, एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग, एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो ये देखिए एक ही घटना है, इकट्ठे पेन पड़े हैं 20, उसमें से 5 नीले हैं, 10 लाल हैं और 5 काले हैं। तो इसकी प्रायिकता निकाली हमने नीले की, लाल की और काले की। तो क्या इन सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है? तो आइए हम चेक करते हैं, सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो बटा में क्या आएगा? 20 लैसे लेंगे तो ऊपर आ गया 5 + 10 + 5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आ गया 20/20। तो क्या आया? 1। तो अपने कह सकते हैं कि एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। जो नियम आपको बता रहे हैं वो साथ के साथ आप नोट करते जाएं। कि आपको बताया एक सूत्र, पहला घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। दूसरा सूत्र आपको बताया घटना होने की प्रायिकता घटना न होने की प्रायिकता का योग 1। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? हमेशा एक होता है। एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? एक होता है। ये हमारे 2 सूत्र हैं। अब हम सवाल करेंगे, हमारे 15वीं प्रश्नावली जो है 15.1 अभ्यास करेंगे हम। तो आपने ये सूत्र पूरे ध्यान में रखने हैं और बीच बीच में आपको नियम बताएंगे, जैसे अभी नियम बताया था तो उनको भी आपने नोट करते रहना है, जो नियम आपको बताया जाए। तो हमारे प्रश्नावली 15.1 का ये पहला सवाल है। एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज दोबारा 30 गेंदें खेली गई। उसने 30 गेंदों का सामना किया और 30 गेंदों में से 6 बार उसने चौका मार दिया। अब प्रायिकता क्या निकालनी है? चौका न मारने की प्रायिकता निकालनी है, कि चौका उसने नहीं मारा उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें देखें कि हमें पता होना चाहिए कि महिला ने कुल कितनी गेंदें खेली, कुल कितनी गेंदों का सामना किया। तो आपको पता है क्योंकि महिला ने गेंदें खेली, कुल कितनी है? 30। कुल गेंदें कितनी है? 30 है। और चौका मारा है उसने 6 बार। चौका कितनी बार मारा? 6 बार मारा। अब हम देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या है, कह रहा है। तो हमारा सूत्र है, क्योंकि प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? चौका न मारने का बोला है उसने। वैसे तो हम सीधा निकाल सकते हैं चौका न मारने का। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखें आप, हम लिखेंगे चौका मारा 6 बार। कुल कितनी गेंदें खेली हैं? 30 खेली हैं। तो चौका नहीं मारा यहाँ लिख लेते हैं हम साथ की साथ। चौका नहीं मारा, डबल सूत्र नहीं लगाना होगा हमें। चौका नहीं मारा कैसे निकालेंगे? कुल कितनी गेंदें हैं? 30। कितनी बार मारा? 6 बार। नहीं मारा कितनी बार? 24 बार। तो चौका नहीं, कितनी गेंदों पे चौका नहीं लगा पाई वो? 24 गेंदों पे चौका नहीं लगा और 6 गेंदों पे चौका मार दिया। तो हमने ये पहले ही निकाल लिया। उन्होंने बोला चौका न मारने की प्रायिकता, तो चौका नहीं मारा। तो कुल गेंदें 30 हैं, 30 में से 6 बार मार दिया। तो कितनी बार नहीं मारा? 24 बार नहीं मारा। तो अपने यहाँ लिख देंगे, इसलिए चौका न मारने की प्रायिकता। तो चौका नहीं मारा कितनी बॉलों पर?
24 पर। कुल कितनी बॉलें खेली हैं? 30। तो इसका आ जाएगा 6 का भाग कर देते हैं, दोनों में 6 का पहाड़ा, 4/5, 4/5। तो 4:5 का ये अनुपात रह गया, मतलब प्रायिकता क्या आ गई? 4/5 आ गई। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी प्रायिकता आएगी तो ये जो हर होता है ना, हर बटा वाली संख्या बड़ी आएगी हमेशा, अंश बड़ा कभी नहीं आएगा। यदि आपका अंश बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो प्रायिकता में हमेशा हर बड़ा होता है, इसी अनुपात में आता है। तो चौका न मारने की प्रायिकता क्या आ गई? 4/5। जैसे ये दूसरा सवाल है हमारा, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों की सारणी बनानी है। हमने सारणी दी हुई है हमें, लड़कियों की संख्या 2, परिवार 475। ऐसे परिवार 1500 परिवार के ऊपर सर्वे किया गया है, जिसमें से 475 ऐसे परिवार हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, प्रत्येक घर में 2 लड़कियां हैं। 814 परिवार ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक घर में 1 लड़की है, और 211 परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई लड़की नहीं है। तो टोटल कितने परिवारों पर सर्वे किया गया है? 1500 परिवारों पर। तो चुने गए परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें 2 लड़कियां हो। तो 2 लड़कियों वाले परिवार की, तो सबसे पहले सूत्र हमने लिखना है। जब हम इसका हल करें तो सबसे पहले सूत्र लिखना है हमने। नंबर 1 हल कर रहे हैं तो पहले सूत्र लिख देते हैं। प्रायिकता का सूत्र हमें पता होना चाहिए क्या होता है। घटना के अनुकूल घटना के अनुकूल परिणाम और बटा में कुल संभावित परिणाम। परिणाम। तो अब अपने देखते हैं कि इसमें पहला हल करते हैं। पहले हल में क्या है? 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, 2 लड़कियां की प्रायिकता। ऐसे परिवार जिसमें 2 लड़कियां हों, तो ऐसे परिवार कितने हैं 2 लड़कियों वाले? देखते हैं 2 लड़कियों वाले कितने परिवार हैं हमारे पास? 475 हैं, और कुल कितने हैं? 1500। तो इसमें भाग कर देते हैं हम 25 का। 25 से कम 25 आएगा 1। फिर अपन देखते हैं 25 से कम 25 1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 22 बच गया। तो 25 पांजा 25 नीमा 225। तो यहाँ आ गया 9 बटा में 25 का 150 और 1 0, मतलब प्रायिकता क्या आ गई? 19/60 का अनुपात आ गया। तो इसी प्रकार जब हम दूसरा सवाल करते हैं, दूसरे में भी यही सूत्र दोबारा लिखना है आपने, सूत्र लगाना है आपने, ये नहीं कि मैंने नहीं लगाया तो आप भी नहीं लगाएंगे। 1 लड़की हो, तो 1 लड़की होने की प्रायिकता, 1 लड़की होने की प्रायिकता। तो ऐसे परिवार जिसमें 1 लड़की है, तो 1 लड़की वाले कितने परिवार हैं? 814, और कुल हमारे क्या हैं? 1500। तो 1 लड़की वाले कितने परिवार हैं? 814 परिवार हैं। अब देखते हैं इसमें किसका भाग जाता है। तो हमने देखा कि इसमें 5 का, इसमें 5 का नहीं जाएगा, तो अपने 2 का भाग कर देते हैं। पहले 407 आ जाएगा, क्योंकि 407 को 2 गुना करेंगे तो 814 होता है, और 1500 का आधा कर देते हैं हम, तो 1500 का आधा क्या होगा? 750। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 704 बटा में 750 आ गया। अब जो तीसरा और अंतिम पॉइंट है, तो तीसरा और अंतिम पॉइंट में हम देखते हैं कि लड़की न होने की प्रायिकता, 1 भी लड़की न होने की प्रायिकता। तो कितने परिवार हैं जिसमें लड़की नहीं है? 211, और कुल कितना है? 1500। अब भाग करते हैं हम, इसमें भाग नहीं जा रहा, दोनों में सेम पहाड़े का भाग जाना चाहिए, फिर काटते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रायिकता के सवाल हमने करने अच्छे से, और प्रायिकता की प्रश्नावली हमारी चल रही है, तो आपने इसको अच्छे से करना है प्रायिकता की प्रश्नावली को।
जैसे यहाँ देखिए, ये सूत्र आपने अच्छे से याद कर लेना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। और एक आपने करना है घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता। यहाँ पे प्रायिकता को हम इससे भी लिख सकते हैं, घटना ई घटना होगी, पी से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पी ई। तो पी प्रायिकता, ई घटना को लिया गया है। तो आपने अच्छे से करनी है ये प्रश्नावली, और 15.1 प्रश्नावली कर रहे हैं हम। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।